बेटी अपने उसूलों पर और अपनी जिम्मेदारी पर खरी उतरी है। विजय शाह ने गलत कहा, विजय शाह का इस्तीफा लेंगे। चापलूसी की इतनी हद ये व्यक्ति कर रहा है। भाई तुझे गृह मंत्री नहीं बनाने वाले नरेंद्र मोदी, ना उनके हाथ में है। क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी इस चीज के लिए? क्या देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे, गृह मंत्री माफी मांगेंगे, विदेश मंत्री माफी मांगेंगे? और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने इसलिए बंद करा दिया, युद्ध विराम कराया कि भारत पाकिस्तान से मैं व्यापार नहीं करूंगा। अरे एप्पल का मोबाइल हो या किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, आप भारत की आबादी जो है 140-45 करोड़ की है, लोग फोन फेंक के मारेंगे, व्यापार चौपट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने भरे मंच से जो है कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हमला हुआ था, उन्होंने ये कहा कि जो है हमने उन्हीं की बहन को भेजकर हमने बदला ले लिया। उन्होंने धर्म पूछा, उन्होंने पैंट खुलवाया, लेकिन मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर ऐसी की तैसी करा दी। अब इस मसले पे खासा बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूनम पंडित जुड़ चुकी हैं। बातचीत यह करेंगे कि यह किस तरीके का बयान है। पूनम पंडित जी, क्या आपने ये बयान सुना क्या? हाँ, मैंने सुना है, क्योंकि अनपढ़ होना, जाहिल होना, गवार होना भाजपा के नेताओं की पहचान बन गई है और महिलाओं का अपमान करना इनकी और बड़ी पहचान बन गई। अगर कोई पूछा जाए कि भाजपा के नेताओं की पहचान क्या है, कि महिलाओं का अपमान करना, तो ये बयान जो है बहुत शर्मनाक है। क्योंकि मैं भी मतलब जब मैंने वीडियो देखा, मैंने सोचा कि ऐसी कौन थी हिंदुस्तान के अंदर बेटी जो पाकिस्तान की थी, जो पाकिस्तान की बेटी को भेज करके भारत ने वहाँ पे उनको लड़ाया, भारत की तरफ से वो लड़ी। क्योंकि भाई दुश्मन देश है, तो दुश्मन देश का हमारे देश के प्रति कैसे कोई लड़ सकता है? जब बाद में पता चला कि सोफिया कुरैशी के बारे में इस तरीके का बयान दिया गया, बेहद शर्मसार था। अगर इस मंत्री के अंदर इतनी ज़्यादा तहजीब होती या ये इतना बड़ा सूरमा होता तो अपने घर की बेटियों को भेज लेता। भाई अपने घर की बेटियों को क्यों नहीं भेजा? अपनी घरवाली को भेज लेता, अपनी बहन बेटियों को भेज लेता, पता चलता ना कितना आटे में नमक है नहीं है। और दूसरी बात, तुम लोग गलबजाई के सिवा आज तक भाजपा के सिर्फ चंद लोगों की तरफ से, जो चंद लोग पुराने हैं, उनको छोड़ करके भाजपा के एक भी नेता ने अगर कोई काम किया हो या किसी काम की सराहना की हो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही सब चलता रहता है, या बेटियों का अपमान। अगर इससे अलग थूक बिलोने का सिवा अगर कोई काम करा तो वो बताओ हमें। हिंदू और मुस्लिम में नहीं बांटा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांट दिया। हिंदुस्तान की बेटी को, जिसने पहले भी बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन लीड किए हैं, पहले भी हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे देश के हर मुकाम पर वो खरी उतरी है, आज तुम उसको इस तरीके की बदनामी दे रहे हो? शर्म नहीं आती तुमको? दूसरी बात, अगर इस बात को कोई कांग्रेस का या विपक्ष का नेता बोल देता तो अब तक पुलिस उठा के ले जाती, लेकिन विजय शाह पे कितने मुकदमे हो गए। और दूसरी बात, आपने पूरी देश की जितनी बेटियां सेना में हैं, सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं है, जितनी बेटी सेना में सब बेटियों का अपमान किया। क्या भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी इस चीज के लिए? क्या देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे, गृह मंत्री माफी मांगेंगे, विदेश मंत्री माफी मांगेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके नड्डा माफी मांगेंगे इस चीज के लिए कि हमने जिस बेटी को लीड करने के लिए भेजा था, वो बेटी अपने उसूलों पर और अपनी जिम्मेदारी पर खरी उतरी है? विजय शाह ने गलत कहा, विजय शाह का इस्तीफा लेंगे? बताइए। मेरे खिलाफ बोलने के लिए, मुझे बलात्कार की धमकी देने के लिए, मुझे जान से मारने की धमकी देने के लिए, मेरी जुबान काटने के लिए इतने कुकुर मुत्ते बाहर निकलेंगे? क्या अब एक भी भाजपा समर्थक ने ये कहा? अभी आप कोट कर रहे थे इस बयान को जब, तो आपने कहा कि भाजपा के जो समर्थक हैं उन्होंने इस तरीके की बयान की मतलब निंदा की है। समर्थकों ने निंदा की है। जितने भाजपा के बैठे हुए प्रवक्ता हैं, जो मतलब लीगल प्रवक्ता हैं, क्या एक नेता, MLA, MP जो जनप्रतिनिधि, क्या किसी ने खिलाफत की है? नहीं। कभी पता चले, मतलब चापलूसी की हद है, मोदी जी की चापलूसी की इतनी हद ये व्यक्ति कर रहा है। भाई तुझे गृह मंत्री नहीं बनाने वाले नरेंद्र मोदी, ना उनके हाथ में है। क्योंकि उधर तो गुजराती मामला चलता है, तू सोच रहा तेरे हाथ में हो जाएगा तो तू सब तेरे लिए भाई कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरे भाई, आप हमसे बड़े हैं, उम्र में आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बेटियों का सम्मान करना सीखो। गृह मंत्री नहीं बना देंगे नरेंद्र मोदी तुम्हें इस तरीके के बयानों से। एक ट्रेंड चल रहा है आज देश में, अगर किसी नेता को सुर्खियों में बनना है, अब आप ये देखिए इस बयान को, कल ये बयान आया था, जितना टीवी डिबेट है उसमें यही सब चल रहा है, जितने बड़े बड़े विपक्ष के लीडर है वो सब इसी की खिलाफत कर रहे हैं। जिसको ट्रेंडिंग में आना होता है, अपने प्रति कुछ दिखाना होता है, बस वो फालतू के बेटियों के लिए बयान दे दे, या किसी विपक्ष के बड़े नेता के खिलाफ बयान दे दे, या बलात्कार पे जैसा नीतीश कुमार के मंत्री ने, MLA ने बोला था, बिहार वाले ने, आपको पता ही होगा, तो इस तरीके के बयान दे दे जिससे कि ये राजनीति में बने रहे।
ये वो सड़े हुए कीड़े हैं जिन्हें कोई पूछता नहीं था। अब आप एक बात बताइए, आप इतने इंटरव्यू करके आते हो भाई, क्या आपने कभी विजय शाह का नाम सुना था? हमने तो नहीं सुना। हमने कब सुना? जब इस तरीके का बयान, घटिया बयान दिया। तो ये घटिया बयान इसलिए देते हैं ताकि ये लोग चर्चित हो जाए, इनकी चर्चा लोग करना बंद कर दें। तो ये चर्चित थोड़ी ना हो जाएंगे। बताइए, आज तक कोई नहीं जानता था। मेरे हिसाब से 60 साल की एज का इंसान है ये, जिस आदमी को पता तक भी नहीं है कि तुम क्या घटिया चीजें कर रहे हो, तुम क्या घटिया बयानबाजी कर रहे हो। इससे उन बेटियों का, जो और सेना में बेटियां बैठी हुई हैं, उनका मनोबल कितना डाउन होगा। अच्छा, देखिए सवाल बड़ा ताज्जुब सा है कि अभी जब ये भारत पाकिस्तान के बीच जब तनावपूर्ण हालात देखने को मिले और फिलहाल सीज फायर लगा दिया गया है, लेकिन जो भारत का एक प्रमुख चेहरा बने हुए थे हमारे विदेश सचिव जी, पूरा बयानबाजी किया, सब कुछ किया, जब सीज फायर लगा उनको भी लोगों ने अपमानित करने का काम किया, उनकी बेटी को लेकर के भी आपत्तिजनक पोस्ट किए गए। साथ ही साथ पीछे का जो प्रोपेगेंडा जिसने रचा है सीज फायर का, जिसने आदेश, जो हमारा नेतृत्व है, उनको क्यों नहीं क्रेडिट दिया जाता? लोकसभा चुनाव में जब ये 400 पार का नारा लगाते थे, 240 पे सिमट के रह गए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव हुआ था, तो फिर हार का क्रेडिट इनको क्यों नहीं मिला? नड्डा जी के ऊपर फोड़ दिया हार का क्रेडिट। आज जो है सचिव के ऊपर फोड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री क्यों इस चीज का क्रेडिट नहीं लेते हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं वो क्रेडिट? क्यों? जितने भी अंधभक्त बैठे हुए हैं, और जी मोदी जी ने तो लाहौर पे कब्जा करवा दिया, मोदी जी ने तो रावलपिंडी पे कब्जा करा दिया, अब पाकिस्तान साफ हो जाएगा। सब मीडिया में यही चल रहा था ना। सारा क्रेडिट किसको मिल रहा था? मोदी जी को। भारत ने कभी भी इस तरीके के मसलों में, खास करके पाकिस्तान और कश्मीर के मसलों में, जब इंदिरा जी की सरकार थी तो ये चेताया था इंदिरा जी ने, जब उस समय निक्सन था शायद अमेरिका से, ये कह दिया था कि कश्मीर के मुद्दों पे और पाकिस्तान के मुद्दों पे भारत में दखलंदाजी नहीं करेगा अमेरिका। और आज मतलब एक व्यक्ति ट्वीट कर रहा है, उसका बेटा ये बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, मेरे पापा को क्रेडिट मिलना चाहिए, मेरे पापा ने बंद करा दिया लड़ाई है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने इसलिए बंद करा दिया, युद्ध विराम में कराया कि भारत पाकिस्तान से मैं व्यापार नहीं करूंगा। अरे एप्पल का मोबाइल हो या किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, आप, भारत की आबादी जो है 140-45 करोड़ की है, लोग फोन फेंक के मारेंगे, व्यापार चौपट हो जाएगा। तुम्हारे बस की नहीं है कुछ करना, तो तुम अपने पदों से इस्तीफा दो। मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो बयान दिया, विवादित बयान दिया कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के, दूसरी तरफ हमने देखा कि विदेश जो सचिव है हमारे, उनको भी लेकर ट्रोल किया गया। और तीसरा हम देखेंगे जो हिमांशी के हस्बैंड जो है पहलगाम हमले में आतंकियों ने हमला किया, उन शहीद हो गए थे, तो उनको लेकर के भी काफी ट्रोल किया, क्योंकि उन्होंने ये बयान दिया था कि मदद करी थी, तो हर उसको एक तरीके से ना तोला जाए। हाँ। तो लगातार ये ट्रोल कौन कर रहा है? कौन ऐसी जो है बात देखिए, अगर पेड वर्कर 15,000 उत्तर प्रदेश में पेड वर्कर है भाजपा, सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं पकड़ रहे। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे पहले, CJI चंद्रचूड़ जी, जब उन्होंने एक भाजपा के खिलाफ प्रधानमंत्री जी को जब किसी मामले पे सरकार को जब लताड़ लगाई थी, तब उनकी जो बेटियां, गोद ली हुई बेटियां हैं, उसके लिए भी उल्टा सीधा बोला गया था कि जैसे कर्म है वैसे ही भोगना पड़ेगा। तो इतनी घटिया मानसिकता जो लोगों की हो गई है, जो भाजपा समर्थक हैं उनकी, मतलब तुम्हारा बुद्धि अपना खुद का काम नहीं कर रहा है। आज इस दौर में क्यों नहीं महिला आयोग ने लताड़ लगाई, वो भी जब उनको बहुत ज्यादा, नरवाल की मिसेज जो है लेफ्टिनेंट की, जब उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, और जब हम जैसे लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि अंधभक्त इनको भी नहीं बकस रहे, सरकार कहां सोई पड़ी है, ठीक जब जाकर के महिला आयोग ने लताड़ लगाई। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, जिस हिसाब से कुरैशी जी को लेकर के इस तरीके से विवादित बयान दिए जा रहे हैं, क्या लगता है कि इस पे क्या कार्रवाई? मुझे इस बात को कहने में बहुत गर्व हो रहा है, जब सोफिया कुरैशी जी का मैं बयान सुन रही थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ रही हैं। ये सोफिया कुरैशी का बयान है, और आपकी मतलब पूरी एक पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज को दर्शाता है कि आप लोगों ने देश की सेवा की है। तो इस तरीके के कुकुर मुत्ते और बरसाती मेंढक आते रहते हैं। बहन, आप अपना जो काम कर रही हैं वाकई बहुत सराहनीय है, आपको सैल्यूट है, और आप जो है मतलब एक सीख है बेटियों के लिए। और आपका उत्साह देख करके तो मेरी जैसी बेटियों ने, हमने खुद कहा कि हमें भेजे लड़ने के लिए, बिल्कुल जाएंगे देश के लिए। एक एक बच्चा जाएगा। हमारी माँ जो है 62-65 साल की है, अगर आज उनको आप बोलोगे कि देश के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, लेके हंसिया पसिया दराती पराती लेके चल देंगी वो, चाहे उन्हें ये नहीं पता बॉर्डर किधर है।
ठीक है, हमारे गांव में से आप बोल देंगे, जिनको कुछ भी नहीं पता वो निकल के यहाँ से रेला जाएगा, क्योंकि ये मामला देश का है। तो आप जो है बहुत अच्छा काम आपने किया, और आप एक मतलब महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए एक सीख हैं, आप साहस हैं, आप उम्मीद हैं, आप सार्थक हैं, और जो भौंक रहे हैं उनको भौंकने दीजिए। लेकिन वो नेता साहब तो ये कह रहे हैं, जिन्होंने बयान दिया, वो कह रहे हैं कि मेरे बयानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, वो तो देश की बेटी हैं। देखिए, अगर इस तरह देखिए, उनका बयान गलत तरीके से, ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से बयान नहीं पेश किए जाते, किए जाते हैं, लेकिन उनका बयान गलत तरीके से पेश नहीं किया गया, क्योंकि इतने बड़े बड़े न्यूज। आपने खुद सुना ये? हाँ जी, मैंने खुद सुना, और जो वीडियो में वो एक एक प्रोग्राम में वो इस चीज को बोल रहे हैं, ठीक है। और जो मतलब रिपोर्ट पत्रकार हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, जो हमारे लीगल पेपर हैं, ठीक, उन पेपरों में उस तरीके का बयान, जितने वेरीफाइड अकाउंट है उन पे चल रहा है। ऐसा नहीं है बयान को तोड़ता मरोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि अब आपको ये बात समझ आ रही है कि बयान भी तोड़े मरोड़े जाते हैं। राहुल गांधी जी का एक बयान था जो गुजरात की रैली में 2013 में दिया था, जो वो मोदी जी के बयान को कोट कर रहे थे कि इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो। ये मोदी जी का बयान था 2013 की रैली का, तो राहुल गांधी इसको कोट कर रहे थे। भाजपा के पूरे मीडिया सिस्टम ने उसको तोड़ मरोड़ के चलाया, ठीक। तो बयान भी तोड़े मरोड़े। मैं जब चुनाव लड़ रही थी, इनका बयान भी तोड़ा मैं जब चुनाव लड़ रही थी सियाना विधानसभा से, तो मेरा भी बयान एक तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, ताकि जो मुस्लिम वोटर है वो मेरे खिलाफ हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें बहुत बार होती हैं। इनका बयान तोड़ा मोड़ा गया है नहीं, क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनका बयान अगर तोड़ा मरोड़ा जाता तो ये व्यक्ति, देखिए, जो और भी लोग हैं इनके समर्थक, अगर ऐसा था तो आपकी पार्टी ने माफी मांगी लिखत में, या आपका बयान तोड़ मरोड़ के चलाया गया तो आपने माफी मांगी ऑफिशियली? नहीं मांगी। मेरा एक बयान तोड़ मरोड़ करके चलाया गया, मैंने कहा इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और इनके साथ साथ उन मीडिया वालों के भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके की चीजों पे डिबेट करते हैं, जो इस तरीके की चीजों, जो हमारे देश की गोपनीयता को भंग करते हैं। आपने देखा होगा पहलगाम जो सिंदूर ऑपरेशन पे पूरा मामला जो सामने आया था, मीडिया का आपने वो नाच भी देखा होगा। इस तरीके के लोगों पे ज्यादा से ज्यादा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश की शांति भंग ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पूनम पंडित जुड़ रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जो विवादित बयान दिया है, उसको लेकर एक अलग ही जो है एक नया विवाद खड़ा हो गया है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया है कि इनका इस्तीफा लेना बहुत जरूरी है, और सामूहिक तौर पर जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा नेतृत्व है वो सामने आए और देश से माफी मांगनी चाहिए। पूनम पंडित जी की बातों को लेकर आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।